इस वीडियो में हम कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे ही प्रोटोकॉल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इन सारे कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी टाइम पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम पर क्लिक कीजिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल आखिर होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे TCP/IP मॉडल क्या कहलाता है। उसके बाद हम इन सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में यदि कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उन डिफरेंट डिवाइसेस में आपस में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इस डेटा ट्रांसमिशन को कुछ सेट ऑफ रूल्स गवर्न करते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। तो उस सेट ऑफ रूल्स को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इन अ नटसेल आप ये समझिए कि नेटवर्क प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच एक ही नेटवर्क में। Essentially, it allows connected devices to communicate with each other regardless of any differences in their internal process, structure और design। उन दो डिवाइसेस के बीच चाहे इंटरनल प्रोसेस में कितना भी डिफरेंस हो, उनके स्ट्रक्चर में, डिज़ाइन में कुछ भी डिफरेंस हो, फिर भी वो डिवाइसेस आपस में कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो हमने जाना नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। उन सारे ही रूल्स को TCP/IP मॉडल में बताया गया है। तो TCP/IP जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक सूट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, जिसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। सो बेसिकली TCP/IP 4 लेयर्स से मिलकर बना होता है। डिफरेंट लेयर्स पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। TCP/IP 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली लेयर लिंक लेयर होती है, दूसरी इंटरनेट, तीसरी ट्रांसपोर्ट और फोर्थ जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। डिफरेंट लेयर्स पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। TCP/IP और TCP एंड IP आर दी टू मेन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मैंने बताया आपको यहाँ पर कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट लेयर पर, लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं, एक है TCP, दूसरा है IP। इसलिए इस जो सूट है, इन लेयर्स का सूट है जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हम TCP/IP मॉडल या TCP/IP प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं। एक कंप्यूटर के पास से डेटा यदि हमको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना है तो एक कंप्यूटर में ये सारी लेयर्स काम करती हैं, ये सारे लेयर्स पर कुछ प्रोटोकॉल होंगे वो काम करते हैं। ऐसे ही दूसरा कंप्यूटर होगा, उस पर भी ये सारी लेयर्स रहेंगी और इन सारी लेयर्स पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। अब यहाँ से यदि मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना चाहूँ तो इन लेयर्स से होते हुए डेटा इस कंप्यूटर की इन लेयर्स में पहुँचता है और डिफरेंट रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके। तो चलिए, अभी हमने समझ लिया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या कहलाता है और TCP/IP मॉडल क्या कहलाता है। अब हम जानते हैं कौन कौन से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें पढ़ना है। उन सारे प्रोटोकॉल्स को हम एक एक करके यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस पर IP एड्रेस दिया जाता है। जो भी TCP/IP मॉडल में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, सबका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। जो मेरे पास IP एड्रेस है वो अलग होगा आपके IP एड्रेस से। इस IP एड्रेस को आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में चेक कर सकते हैं। आप नेटवर्क सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये IP एड्रेस मिल जाएगा। तो TCP/IP नेटवर्क में यदि आप कनेक्टेड हैं तो आपकी डिवाइस को एक IP एड्रेस ज़रूर मिला होगा। वो IP एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है। कुछ नंबर्स होते हैं जो डॉट से सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर्स होते हैं और जो डॉट से सेपरेट होते हैं। यदि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें
तो 8 बिट्स में ये कन्वर्ट होते हैं। सो टोटल 32 बिट्स होती हैं या 4 बाइट्स होती हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो आईपी वर्जन 4 है, जिसमें 32 बिट्स या 4 बाइट्स होती हैं। अब धीरे धीरे कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट को यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको कोप अप करने के लिए आईपी ने वर्जन 6 लॉन्च किया है, जो 128 बिट का होता है या 16 बाइट्स का होता है। ये अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए कई सारी डिवाइसेस अभी भी आईपी वर्जन 4 पर ही काम करती हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल used for transfer of computer files between client and server on the computer network। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमको यदि फाइल ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। FTP प्रोटोकॉल में FTP सर्वर होता है, जहाँ से फाइल क्लाइंट में हम सेंड करते हैं। सिमिलरली क्लाइंट से आप फाइल सर्वर पर भी सेंड कर सकते हैं। यदि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं तो बीच में एक सर्वर रहेगा, जिस पर आप फाइल भेजेंगे, वो सर्वर फिर आगे दूसरे क्लाइंट को फाइल भेज देगा। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या FTP क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है PPP या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, point to point protocol is a data link layer communication protocol। डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर है, हमने बात की थी, जो लिंक लेयर कहलाती है उसी को डेटा लिंक लेयर बोला जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन टू राउटर्स डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्किंग इन बिटवीन। तो दो राउटर्स आपस में डायरेक्टली PPP या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जो आपको दो सिंबल दिख रहे हैं, ये राउटर के सिंबल हैं। ये राउटर PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दो डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क में डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्किंग इन बिटवीन हम PPP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। HTTP को आपने ज़रूर देखा होगा, http://www.google.com। हर एक URL के आगे HTTP लगा रहता है। तो HTTP is a protocol which allows fetching of resources such as HTML documents। क्लाइंट सर्वर बेसिस पर ये भी काम करता है। तो सर्वर के पास कुछ डेटा रहेगा जो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। आप HTTP रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट से भेजेंगे और यहाँ से HTTP रिस्पॉन्स आएगा और आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जनरली वेब ब्राउज़र पर होता है। तो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब and it is a client server protocol, which means requests are initiated by the recipient, usually the web browser। तो वेब ब्राउज़र से आप यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर फिर उसको डेटा देगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP होता है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक लैपटॉप है, जिसे आपको मेल भेजना है तो आप SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। जब आप मेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और आपका मेल जाके सर्वर पर सेव हो जाता है। इस सर्वर को हम मेल सर्वर बोलते हैं। ये आपका मेल सर्वर है और इस मेल सर्वर से फिर आगे SMTP का यूज़ होके ही दूसरे मेल सर्वर पर ईमेल ट्रांसमिट होता है। मान लिया आप याहू मेल से जीमेल पर मेल कर रहे हैं, तो ये याहू मेल का सर्वर है, जहाँ पर SMTP का यूज़ करके आपने ईमेल भेजा
फिर याहू सर्वर SMTP का यूज़ करके जीमेल वाले गूगल सर्वर पर, गूगल के मेल सर्वर पर आपका मेल ट्रांसमिट करेगा। ये तो हो गया मेल ट्रांसमिशन के लिए। तो SMTP का यूज़ होता है मेल ट्रांसमिशन के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं जो है POP3 या IMAP। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों ही प्रोटोकॉल मेल सर्वर से मेल क्लाइंट पर, आप जो हैं वो क्लाइंट हैं, तो ईमेल सर्वर से क्लाइंट पर मेल एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो IMAP या POP3 दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं जो मेल को मेल सर्वर से एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जो 4th नंबर की लेयर थी, आपने देखा था TCP/IP मॉडल में। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द ईमेल क्लाइंट्स, ये ईमेल का क्लाइंट है, टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। सो ये मेल सर्वर है, यहाँ से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो POP3 है वो डाउनलोड कर लेता है ईमेल को ईमेल सर्वर से, इस कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेगा और मेल सर्वर से जो ओरिजिनल मेल होगा उसको डिलीट कर देगा। जबकि IMAP यहाँ पर जो मेल होगा उसको सिंक्रोनाइज करेगा और यहाँ पर भी उसकी एक कॉपी रखेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। POP3 मेल सर्वर से मेल को डिलीट कर देगा, जबकि IMAP स्टोर्स द मैसेज ऑन द सर्वर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन POP3 एंड IMAP। अब हम बात करते हैं टेलनेट की, और ये जो है ये हमारा आखिरी प्रोटोकॉल है जो हमको आपके सिलेबस में डिस्कस करना है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क allows a user on one computer to log into another computer that is part of the same network or on the internet। तो आप यदि चाहते हैं कि आप आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप क्लाइंट हो जाएंगे और आप यूज़र ID पासवर्ड यदि जानते हैं दूसरे कंप्यूटर का, तो दूसरे कंप्यूटर पर जाकर आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको टेलनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि फुल फॉर्म या डेफिनेशंस, तो आप अब आसानी से इन प्रोटोकॉल्स के बारे में लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।